कि रास्ते में ही डॉक्टर साहब पर जानलेवा हमला करने वाले हैं। शेखर को किसी भी हालत में कोर्ट पहुंचने से रोको। कुछ भी हो जाए शेखर कोर्ट नहीं आएगा वकील बाबू। मुनिधार के डॉक्टर शेखर कल एक मुकदमे के लिए कोर्ट पहुंच रहे हैं। उनकी जान को स्थानीय लोगों से खतरा है। तुम्हें उनकी सिक्योरिटी का खास ध्यान रखना है। अगर शेखर जी कल कोर्ट ना आ पाए तो? शेखर ने जब बोल दिया है कि कल कोर्ट पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे। बाबा, कल मैं भी आपके साथ कोर्ट चलूंगी। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, चलो जाने का टाइम हो गया। भैया कोर्ट चलोगे? बस थोड़ी और सवारी आ जाए फिर चलते हैं। भैया मुझे थोड़ा जल्दी कोर्ट पहुंचना है, सारी सवारी के पैसे मैं दे दूंगा। साहब आप क्यों देंगे? अरे भैया मेरे को कोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है। एक सवारी का कितना रुपया होता है? 10 रुपया। तो ठीक है, ये लीजिए। अरे भाई ऐसे क्या देख रहे हो, ये सारे पैसे रख लो और मुझे जल्दी कोर्ट पहुंचाओ। चलिए साहब, अपने को तो पैसे से मतलब है। चाहिए साहब। चलो साहब, थोड़ा तेज चलना। नमस्ते। शेखर कहाँ है? शेखर नहीं दिखाई दे रहा। शेखर कहाँ है? शेखर आ रहा है ना? उसकी गवाही अहम है। पुलिस की रिपोर्ट हमारे खिलाफ है। अब वो ही हमारी मदद कर सकता है। शेखर से बात हो नहीं पा रही है, कल से उनका फोन बंद जा रहा है। देखिए अगर वो नहीं आया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसने जो वादा किया है तो वो जरूर आएगा। वो जबान का पक्का लड़का है। वो ये अच्छी तरह से जानता है कि इस केस में उसकी गवाही कितनी जरूरी है। वो जरूर आएगा। थिंक पॉजिटिव। आ जाए तो अच्छा, वरना इस केस का फैसला हमारे खिलाफ हो सकता है। शेखर का फोन है। हेलो शेखर। हाँ पाकी, तुम सब कहाँ हो? हम सब लोग कोर्ट में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम पहुंच रहे हो ना? मैं 10 मिनट में कोर्ट पहुंच रहा हूँ, बस रास्ते में हूँ। तुम दिल्ली से सीधे आ रहे हो क्या? तुम ठीक तो हो ना? वो सब मैं आके बताता हूँ, पहले मुझे ये बता वहाँ पे कौन कौन है? यहाँ पर सभी हैं। यहाँ पे बाबा है, सुगंधा, लखन काका और सब गांव के लोग हैं। पूरन बिरजू मालती कोर्ट आए कि नहीं? उनका वहाँ पे आज कोर्ट में होना बहुत जरूरी है। हाँ, वो लोग भी यहीं पे हैं, सामने ही खड़े हैं मेरे। तुम ना जल्दी आ जाओ, सुबोध काका भी बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा तुम एक काम करो, तुम वकील को बोलो कि कोर्ट की कार्रवाई शुरू कर दे। मैं 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है। शेखर कह रहे हैं कि वो 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, मैं अंदर चल के सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता हूँ। आप लोग थोड़ी देर में कोर्ट के अंदर आ जाए। हाँ हाँ चलिए। हमारा अरे 10 मिनट में अगर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी सब कुछ। मंटाधार क्या करें? मुखिया जी, उससे आते रास्ते में ही रोक लीजिए, यहाँ आने से गड़बड़ हो जाएगा। अरे कुछ करो। अरे मैं ही तो करूंगा, क्यों चिंता कर रहा है? नीलेश, मुनिधार का केस कितनी देर बाद पेश होगा? उसके पहले 2 छोटे छोटे केस हैं। कितना टाइम लग जाएगा? 10-15 मिनट। आज कार्रवाई की मेन सुनवाई मुनिधार की है। और आप? बस मैं एक गवाह का वेट कर रहा हूँ। ओके। परसों लखन की केस की सुनवाई है कोर्ट में। अगर तुम कोर्ट में आके सच्चाई बताओ तो कोर्ट का फैसला हमारी तरफ हो जाएगा। मैंने एक बार कह दिया ना
कि तुम मुनिधार नहीं जाओ और अब इस मामले में कोई बहस होगी ही नहीं। सुगंधा, तुम सब लोगों को लेके अंदर जाओ। मैं डॉक्टर साहब का इंतजार करती हूँ, उन्हें लेकर अंदर आऊंगी। हमारे केस का नंबर कभी भी आ सकता है। बेटा, शेखर आ जाता तो एक साथ ही चलते। तुम एक बार फोन करके देख लो ना। अभी तो लगाया था फोन, आ ही रहे होंगे। बिटिया ठीक कह रही है वैद्य जी, हम लोग अंदर चलते हैं। सुनवाई शुरू होने पर हमारा वहां रहना जरूरी है। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ। पूरन इनके साथ नहीं है, अभी तो इन्हीं के साथ था। अचानक कहाँ गायब हो गया? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? लगता है शेखर बाबू आ गए। चेला, तू यहाँ कैसे? अचानक से ऐसे घूर के क्या देख रहा है? बता ना। ना कोई फोन, ना कोई खबर। अचानक तू यहाँ कहाँ से आ गया? ऐसा क्यों किया ईजा? क्या कमी थी हमारी जिंदगी में? तुम्हारे मेहनत की कमाए पैसों से हम माँ बेटे का गुजर बड़े आराम से चल रहा था। फिर क्यों तुमने किसी की जान लेने जैसा जघन्य पाप करने की कोशिश की? ये तो क्या कह रहा है चेला? ये सब झूठ है। डॉक्टर पे हमला हमने नहीं किया। डॉक्टर पे हमला वो फौजी लखन ने किया है। और उसके दोस्त यार उसे बचाने के लिए सारा इल्जाम हम लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। और तो और उस पागल फौजी ने प्रधान जी को भी मारने की कोशिश की है। आज कोर्ट में उसकी सुनवाई है। देखना, उसके कुकर्मों की सजा उसे जरूर मिलेगी। ईजा, कहा जाता है कि माँ बाप के कर्मों का फल बेटा भुगतता है। अभी भी वक्त है, अदालत में सब कुछ सच सच बोल दो। क्या पता जज को आप पर रहम आ जाए और हमारा परिवार बर्बाद होने से बच जाए। ये सब किया धरा इसका और इसके वैद्य बाबा का है। इन दोनों ने ही दिल्ली जाकर के तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया और तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भरा। मुझे अभागन विधवा का एक ही इकलौता सहारा है, मेरा चेला। क्यों मेरे परिवार को बर्बाद करने पर तुली हो? क्या चाहती हो तुम? कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे पूरे खानदान को। बस करो ईजा, बस करो। मुझे आपकी कुछ भी नहीं सुनिए। अपने कुकर्मों के लिए किसी और को जिम्मेदार मत ठहराओ। मैं बच्चा नहीं, मुझे सब समझ में आता है। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होती है, घिन आती है अपने आप पे।
आए या नहीं? इस केस की सुनवाई के बाद हमारी केस की सुनवाई है। शेखर अभी तक नहीं आए, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो तुम आ जाओ। कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, पुलिस की रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर शेखर और प्रधान पूरनचंद जी पर जानलेवा हमला लखन ने किया है। योर ऑनर, इस केस के दो पक्ष है। पहला पक्ष का संबंध डॉक्टर शेखर से है और दूसरे पक्ष का संबंध समाज सेवी पूरनचंद जी से है। पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि इन दोनों पर जानलेवा हमला हुआ और ये दोनों घृणित कार्य कटघरे में खड़ा आरोपी लखन ने किया है। योर ऑनर, शेखर एक आवारा बिगड़ा हुआ लड़का है। उस रात उसने वैद्य के यहाँ खाना खाया, उसके बाद अस्पताल गया। अस्पताल का कर्मचारी सखाराम जा चुका था। योर ऑनर, जैसे कि आजकल समाज में नौजवान आवारा लड़के नशे के आदी हो रहे हैं, ये डॉक्टर शेखर भी नशे का आदी हो चुका था। उसने अस्पताल में जमकर शराब पी। सरासर झूठ है, झूठ है ये। साहब, ये सरासर झूठ है। डॉक्टर साहब शराब नहीं पीते, ये बात उन्होंने खुद मुझे बताई थी। एक शराबी दूसरे शराबी को शराब ना पीने का सर्टिफिकेट दे रहा। योर ऑनर, ये शहरी आवारा लड़का शेखर नशे की धुन में अपना ज्ञान, विवेक और संस्कार सब कुछ भूल गया और अस्पताल के पास रहने वाली ANM मालती के घर पहुंच गया, क्योंकि इसे शराब के बाद शबाब भी चाहिए था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये कहानी पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है। क्या सच है क्या झूठ है, ये अदालत फैसला करेगी सुबोध बाबू, आप नहीं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मालती एक विधवा औरत है, सीधी सादी संस्कारवान भारतीय नारी। पति के गुजरने के बाद अपना सारा जीवन गांव और समाज सेवा में लगा दी। योर ऑनर, ऐसे त्याग और तपस्या की देवी के साथ कुकर्म की मंशा लेकर आधी रात को वो आवारा शेखर उसके घर पहुंच गया। इस बात को सच साबित करने के लिए मैं मालती जी को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। सुन, डरना मत, मैं हूं तेरे लिए। जा। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आप डॉक्टर से कब और कहां मिली थी? 8 बजे के आसपास। कहां मिली थी? जवाब दीजिए मालती जी। अस्पताल में। आप अकेली? नहीं। मालती जी, मैं ये जानता हूँ कि एक इज्जतदार महिला को इस तरह की घटना या आप बीती का सबके सामने बोलना शर्मनाक है, लेकिन ये एक न्याय का मंदिर है। उस रात आपके साथ जो भी कुछ हुआ
आप अदालत को साफ साफ बताइए। ईजा, कहा जाता है कि माँ बाप के कर्मों का फल बेटा भुगतता है। अभी भी वक्त है, अदालत में सब कुछ सच सच बोल दो। डॉक्टर साहब जब भी अस्पताल में आते थे तो मुझे घूर घूर के देखते थे। और तरह तरह के सवाल करते। आप कब से विधवा हैं, इतनी सुंदर हैं, दोबारा शादी क्यों नहीं करती, अकेले जीवन कैसे कटेगा, और पता नहीं क्या क्या। इसका मतलब है आपको डोरे डालकर फांस रहा था? हाँ, और उन्होंने कहा था कि अगर मैं उनका साथ दूंगी तो वो मुझे प्रमोशन देंगे। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। मालती जी आगे बोलिए। उस रोज आधी रात का समय था, मैं अपने घर पे बेखबर सोई थी। तभी दरवाजे पे किसी की खटखटाने की आवाज आई और मैंने जब दरवाजा खोला तो डॉक्टर साहब खड़े थे। वो जबरदस्ती अंदर आना चाहते थे और जब मैंने मना किया तो वो मुझे धक्का देके अंदर आ गए। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई और उन्हें बाहर की तरफ धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो दरवाजा पीटते रहे लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैं समझ सकता हूं कि जब एक आवारा शराबी आधी रात को एक इज्जतदार महिला के घर इज्जत लूटने के लिए आए तो उस पर क्या बीतती है। आप जा सकते हैं। रुको मालती, योर ऑनर, मैं मालती जी से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मालती जी, डॉक्टर अस्पताल में पहली बार कब आया? एक दिन पहले। कितने बजे, दिन में या रात में? ये दोपहर के 12 बजे। उसके बाद क्या हुआ? आप अस्पताल में थी? नहीं, मैं नहीं थी उस वक्त, लेकिन मुझे सखाराम ने बताया कि धर्मपाल ने कुछ गांव के लोगों को लेकर के हॉस्पिटल में हंगामा कर रखा है। डॉक्टर साहब ने उसे शांत करके वापस भेज दिया। आप डॉक्टर से पहली बार कब मिली? दूसरे दिन की रात में। नहीं, मैं वो। मालती जी घबराइए नहीं, अदालत के सामने सच कही। अगर आपने अदालत के सामने झूठ बोलने की कोशिश की तो झूठ का मुकदमा आप पर अदालत चला सकती है। मालती जी, मेरी बात याद है ना? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा था? आप डॉक्टर से कब और कहां मिली थी? यही कोई 8 बजे के आसपास। कहां मिली थी? जवाब दीजिए मालती जी। अस्पताल में। आप अकेली? नहीं। और कौन था आपके साथ? जवाब दीजिए। मालती जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं और कौन था आपके साथ?
आपसे उस डॉक्टर ने क्या कहा? वो हम लोगों से बहुत नाराज थे। वो अस्पताल की फाइल के बारे में पूछ रहे थे और रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह रहे थे। किस तरह से पेश आ रहा था डॉक्टर? नाराज थे हम लोगों के ऊपर। और उसी रात घटना घट गई, है ना? जी। एक बार मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अभी फिर कह रहा हूं, अगर आपने अदालत से कुछ छुपाने की कोशिश की या झूठ बोला तो अदालत आप पर मुकदमा चला सकती है। जवाब दीजिए, कौन था आपके साथ? वो बिरजू और पूरन जी। आपसे उस डॉक्टर ने क्या कहा? वो हम लोगों से बहुत नाराज थे। वो अस्पताल की फाइल के बारे में पूछ रहे थे और रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह रहे थे। किस तरह से पेश आ रहा था डॉक्टर? वो बहुत नाराज थे हम लोगों के ऊपर। और उसी रात घटना घट गई, है ना? जी। मालती जी, आप जा सकती हैं। नोट किया जाए योर ऑनर, जब डॉक्टर इनसे एक ही बार मिला तो उसने इनसे मीठी मीठी बातें कब की? इनका झूठ इनकी बात से ही आसानी से समझा जा सकता है। सरकारी वकील तथ्य जुटाने में अपना कॉमन सेंस लगाए होते हैं तो बार बार अदालत में अपमानित होने से बच जाते हैं। योर ऑनर, शेखर और लखन के बारे में कुछ बातें कोर्ट में स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ गवाहों को कोर्ट में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मेरा पहला गवाह है उस अस्पताल का चपरासी सखारा। इस वकील ने तो पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। अब लगता है मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा।